2.74 यूरो मिल रहा है, लेकिन देने के लिए तो हम 1150 दे रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों से अब हम ज़्यादा दिमाग भी नहीं खपाते हैं। दोस्त, दे रहे हैं हम यूरो में, ले रहे हैं यूरो में। इस चीज़ को अपना माइंडसेट कर लीजिएगा। दे रहे हैं यूरो में, ले रहे हैं यूरो में। ना हम इंडियन रुपीज़ में दे रहे हैं, ना हम इंडियन रुपीज़ में ले रहे हैं। अब आपको ये तय करना है कि आप किस भाषा में लोगों को प्लान बता रहे हैं। लोग आपसे किस भाषा में, मैं किसी को भी इवन कि आप देखिए, मैं धनंजय सर को भी जिस दिन प्लान दिया था स्टार्टिंग में, उस दिन मैंने इनसे यूरो में ही बात किया था। मैं किसी को भी अगर अपने डायरेक्ट में जोड़ता हूँ, तो चाहे वो बड़े लीडर हों, चाहे छोटे लीडर हों, मैं हमेशा उनसे यूरो में ही बात करता हूँ। कि कंपनी 10 यूरो से अपना रजिस्ट्रेशन करा रही है। वो भी हमारा अपना सत्यापन चार्ज है, एक बार वेरिफिकेशन चार्ज जब लाइफ में एक बार देना है, उसके बाद कोई पैसा नहीं देना है। हमें 2.74 यूरो डेली मिलेगा, जो कि मात्र मतलब 3 सेंट, मतलब 3 पैसे के बराबर। अगर उनकी भाषा में बात करें तो 3 पैसे एक ऐड का हमें मिलेगा। 60 ऐड देखेंगे तो 2.74 यूरो में मिलेगा वो। कोई 10 सेकंड का, कोई 15 सेकंड का ऐड होता है। अब देखिए, जो आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स या डिज्नी हॉट स्टार, सोनी लिव, आज तक, ये छोटे छोटे जो ऐप वाले इन लोगों ने ऐप लॉन्च किया है यूट्यूब के ऊपर, या अपना पर्सनल ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया है। इस पे जो ऐड आता है, जो कंपनी अभी नया नया आ रहा है, जैसे मीशो हो गया, मीशो हो गया, अलीबाबा, नहीं नहीं, और बहुत सारी कंपनियां, मीशो काफी ऐड आता है उसका। एक तो लाल बैंक का आता है, ऐसा कुछ भी 2-3 कंपनियों का आता है। तो इनके ऐड आते हैं लंबे, लंबे ऐड आते हैं, क्योंकि ये कंपनी अभी मार्केट में नई है। तो ये ज्यादा ऐड, अपना टाइम ज्यादा रखेंगे, पैसा ज्यादा पेड करेंगे, तब इनका ये प्रचार होगा लोगों को। अगर ये 10 सेकंड में लोग वो देखेंगे नहीं। 10 सेकंड का, 15 सेकंड का ऐड आता है, वो नॉन स्किपेबल ऐड आता है, जिस ऐड को आप स्किप नहीं कर सकते। वो 10 सेकंड, 15 सेकंड का ऐड जो आता है यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे, सोनी लिव पे, ये किसके आते हैं? बिल्कुल पॉपुलर कंपनी है, बिल्कुल फेमस कंपनी है, इसको सब लोग जानते हैं। उसके छोटे से ऐड को भी गहराई से देखते हैं। उनकी ऐड आते हैं उतने लंबे चौड़े, छोटे 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 छोटे। वो पैसा अब कम खर्चा करते हैं ऐड के ऊपर। अब लेकिन वो ज्यादा चैनलों पे जाते हैं। आप हर चैनल, यूट्यूब के हर चैनल में देखिएगा तो लक्स का प्रचार आएगा, गूगल पे का प्रचार आएगा, फोन के पे का प्रचार आएगा। लेकिन कोई कोई क्या है, म्यूजिक वाला भी अपना प्रचार देता है यूट्यूब पे, तो उसका लंबा आता है, 2.5 मिनट, 3 मिनट। वो 2.5-3 मिनट के लिए बहुत पैसा खर्चा करता है, लेकिन किसी एक चैनल को देता है। यूट्यूब को सीमित पैसा देता है, तो यूट्यूब भी क्या करता है, जिसके व्यूअर कम होते हैं उसको थमा देता है, बोला तू ही दिखा दे इसको। क्योंकि जिसके व्यूअर या सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे, मिलियन मिलियन में, 1 मिलियन या 2 मिलियन, 3 मिलियन, उसको छोटे छोटे ऐड आते हैं, और वो भी नॉन स्किपेबल ऐड आते हैं। ये नंबर ऑफ सब्सक्राइबर के ऊपर होता है। तो यही चीज मैं लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ पर पैसे कैसे जनरेट होंगे। अब देखिए, हमने अपने तरफ से भरपूर कोशिश की है कि यहाँ पर जितना हो सके लोगों का पैसा कम खर्च हो। स्टार्टिंग में $20 था, फिर बाद में जाके कंपनी जब डॉलर से यूरो में कन्वर्ट हुई तो 18 यूरो हुआ। फिर हम इसके लिए बहुत लड़ाई लड़े। हमारा खासतौर पे इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे आलोक सर का, विजय राठौर सर का। उनके लिए आप लोग दुआ डेली, मतलब भगवान से पूजा करते हैं, तो एक बार दुआ मांगिए उनके लिए कि जल्दी ठीक होकर हमारे बीच में लौटे। और मैं, ये हम तीनों हमेशा कंपनी के ऊपर प्रेशर में रखे, और हमेशा मतलब वो लड़ाई झगड़ा के बोल लीजिए या जो बोल लीजिए, कि सर इसको हम अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें या कम कर दें, 5 यूरो कर दें, 10 यूरो कर दें, 5 यूरो कर दें। हम 5 यूरो के ऊपर ज्यादा फोकस था। तो कंपनी से बहुत बार हमारे बारे में वो भी आया कि अरे यार, ये कौन सी बात होती है, आपके पास 10 यूरो नहीं है, 18 यूरो नहीं है, 5 यूरो नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके अभी देखिए, अभी कंपनी ने फ्री कर दिया। मतलब अगर अभी भी आपको इसके ऊपर शक की निगाह से देखेंगे, अगर ये यार कंपनी रहेगी कि भागेगी कि लूटेगी कि जाएगी, तो मैं बोलता हूं कि आपको जिंदगी में कोई भी असफल होने से, बड़ी बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा, बुरा लगे तो कोई बात नहीं, आपको आपकी जिंदगी में असफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट का जो चल रहा है, क्या करना है, ढूंढिए ना। यूट्यूब पे यूट्यूब पे चैनल बना के, या जिस माध्यम से प्रचार करना है उस माध्यम से प्रचार कीजिए। फेसबुक पे प्रचार कीजिए, अपना व्हाट्सएप पे प्रचार कीजिए, टेलीग्राम पे प्रचार कीजिए कि फ्री में आईडी लग रहा है, अभी लगा लीजिए। फ्री में आईडी लगाने के क्या फायदे हैं वो बताइए, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख के लोगों को भेजिए। अरे फ्री में तो लगा सकते हैं, लेकिन हाँ,
जो लोग आपके नीचे दिखाई देंगे कि ये पहले इतने लोग थे मेरे नीचे, अभी इतने लोग आ गए, नए लोग कौन है, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए या टेलीग्राम ग्रुप बनाइए, उनको ईमेल वेरिफिकेशन पक्का करा के रखिए। अगर आप चाहते हैं कि जून महीने में यस मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो आपके डायरेक्ट में 1000 लोगों का बम्बार होना चाहिए, अंबार, 1000 लोग डायरेक्ट में। अगर 1000 लोग आपके डायरेक्ट में नहीं है तो सपने सपने रह जाएंगे। फिर आलोक यादव सर के करोड़ों में चेक आएंगे और आपके 1000 में आएंगे, अरे यार मैं भी कर लेता, काम तो आ जाता। ये सोचने वाली बात नहीं है मेरे दोस्त, सोचने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सोचेंगे ना कि मैं ये सोच सोच के काम चला लूं, सोचने में काम अब समय व्यतीत बर्बाद करेंगे, तो मैं बोलता हूं कि आपको असफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और सफल पता है कौन होगा? जो सोचे, ज्यादा नहीं सोचता है। हाँ सोचिए, अच्छे इसमें भी सोचना है कि मैं कैसे बेहतर से बेहतर लोगों को अपने साथ लेके आ जाऊं, बड़े बड़े संस्था लोगों को, बड़े बड़े ट्यूशन वाले लोगों को, बड़े बड़े डॉक्टर के ग्रुप को, बड़े बड़े प्रोफेसर ग्रुप को लेके आइए, बात कीजिए उनसे। बोले सर इसके माध्यम से आपके बच्चों का बेनिफिट होगा, इसके माध्यम से आपके पास पेशेंट का बेनिफिट होगा। उनके पास 100-200 पेशेंट आते होंगे डेली। डॉक्टर का तो क्लिनिक खुला है ना, जाइए ना, हैंड ग्लव्स लगा के जाइए, मास्क लगा के जाइए, ये तो कर सकते हैं यहाँ पे। ये भी करने के लिए आपको सर में सर में वो बांध लीजिए रुमाल वगैरह, या जो भी प्रिकॉशन लेना है सर में बांध लीजिए, हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए, चेहरे पे मास्क लगा लीजिए, आंखों में चश्मा लगा लीजिए और जाइए। और आने के बाद घर पे अपना सब कुछ वाश कर दीजिए। बाहर का कोरोना घर में किसी माध्यम से दूसरे के तक ना पहुंचे, उसको साफ सफाई करके आ जाइए। मैं दोस्त एक चीज बताऊंगा, अगर आपको यहाँ सफल होना है तो ठान लीजिए कि मुझे 1000 लोग तो डायरेक्ट कर ही देना है। और जो लोग 1000 करूंगा, बोलू सर यही परफॉर्मेंस बता दीजिए उनको। भविष्य में आपको, भविष्य तो छोड़िए, ये जून महीने में अगर आप मेहनत कर लीजिए तो जून महीने में सब कुछ शुरू हो जाएगा। अगर आप बैठे रहेंगे, बैठे बैठे बस बैठे बैठे सब कुछ सोचेंगे कि मेरे पास पका पका या रोटी आ जाएगा, तो जोड़ा जोड़ा या रोटी नहीं आएगा। और अपलाइन को गाली देना छोड़ दीजिए और अपलाइन के भरोसे बैठना छोड़ दीजिए। मैं तो यही बता रहा हूँ, आइए ना यूट्यूब पे आइए, आपको क्या जानकारी चाहिए बताइए। आपको क्या इस जूम ट्रेनिंग में तो इतनी जानकारी दी जाती है, ये तो आपको आपके अपलाइन इतना जानकारी दे ही नहीं पाएंगे। आपके अपलाइन आपको इतनी जानकारी नहीं दे पाएंगे जो जितना जानकारी यहाँ पे दिया जाता है, जिस माध्यम से दिया जाता है। अब बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे जिनकी 50,000 40,000 की टीम है, वो लोग आपको समझाते हैं उन्होंने कैसे अपने बिल्डअप किया, वो समझाते हैं। लेकिन समझना चाहेंगे तब तो, ये नहीं कि प्लान देना शुरू हुआ, अपने मीटिंग से लिफ्ट कर गए, फिर वो अपलाइन को गाली देंगे। अपलाइन की क्या जरूरत है यहाँ पे? अपलाइन की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको बताइए? अपलाइन की एक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको यहाँ बताइए, क्या जरूरत है अपलाइन की? हम तो अपलाइन की कभी जरूरत नहीं पड़ी स्टार्टिंग दौर से ही। हाँ फर्स्ट दिन था, उन्होंने अपनी रेफरल लिंक के थ्रू मुझे ज्वाइन करा दिया था। उसके बाद सिस्टम को हमने खुद समझा, खुद बातचीत किया लोगों से, लोगों को बताया इसके बारे में। आज मेरे अपलाइन किसी दूसरी तीसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, चौथी कंपनी में काम कर रहे हैं, मैं आज तक उनको पूछने भी नहीं गया। हाँ बीच बीच में महीने दिन में फोन करते हैं तो मैं हंसता हूँ, मुझे भी हंसी भी आती है उनके ऊपर कि वो मेरे अपलाइन है। तो ठीक है, अपलाइन है तो है, क्या कर सकते हैं? अपलाइन तो चेंज नहीं कर सकते ना, पड़ोसी कभी चेंज नहीं कर सकते। भाई वो मेरे गुरु हैं, अब मैं क्या करूं? उनके गुरु की नियत अगर दूसरी तीसरी जगह जाना है तो जाने दीजिए। अब मैं उनका शिकायत करता चलूं, इसके बदले मैं 10 से 20 लोगों को ज्वाइन कर लूंगा। अगर मैं जितनी देर में उनकी शिकायत करूंगा, जितनी देर में उनको डिमोराइज करूंगा, उतनी देर में मैं कुछ लोगों का केवाईसी कर लूंगा, उतनी देर में मैं किसी लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट का रजिस्ट्रेशन कर लूंगा। ठीक है, तो ये मतलब अपने माइंड को सेट कर लीजिए। सर आप ये कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है तो पूरी मीटिंग को सुनिए, कंपनी कैसे काम कर रही है इसके बारे में सुनिए, कंपनी क्यों हम लोग कर रहे हैं इतने दिनों से यहाँ पर टिक के, इसके बारे में सुनिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए? अगर आप बोलेंगे, अभी देखिए मैं आपको 2 मिनट में ये सेशन को हैंड ओवर करूंगा प्लान के रिगार्डिंग। गुरु किसी न किसी को तो बनाना पड़ेगा आपको, जिसको भी गुरु मानते हैं एक व्यक्ति को बना लीजिए। और गुरु से कभी भी ना आप ज्यादा तेज मत बनिए। गुरु से अगर आप तेज बनेंगे तो गुरु जब आपको छोड़ के चला जाएगा ना, तो आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको फिर सामने वाला ध्वस्त कर देगा। 2 लाइन का कथा है, मैं आपको ले चलता हूं कि जब कर्ण कर्ण महाभारत में कुरुक्षेत्र में जब लड़ाई हो रही थी, तो कर्ण वर्ष बाणों की वर्षा करना शुरू कर दिया अर्जुन के रथ के ऊपर। तो अर्जुन का रथ
जब वो मारे तो 3 कदम पीछे जाए, 3 कदम पीछे जाए। तो कृष्ण जी बोले कि पार्थ तुम क्या देख रहे हो, तुम भी मारो, उतने जोर से अपने बाण निकालो, किस लिए पीछे लटका रखे हो और किस लिए इतना बाण सजा कर रखे हो, मारो इसको। तो जब अर्जुन भी इधर से जब बाणों की वर्षा करना शुरू किए तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे गया। जब कर्ण मार रहे तो अर्जुन का रथ कितने कदम गया था, 3 कदम। और जब अर्जुन मारने लगे तो 7 कदम। तो अर्जुन को थोड़ा सा अपने आप में ईगो आ गया, घमंड आ गया। अरे बोले देख रहे हो सुदामा, अपना कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, देखिए मैंने क्या कर दिया। और कर्ण जैसे महारथी कि सत को मैंने 7 कदम पीछे ढकेल दिया। तो कृष्ण जी भी बहुत चालाक आदमी, बोले अरे वाह क्या बात है, ठीक है अच्छा काम किया। नहीं नहीं बहुत अच्छा काम किया हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप। बोले ठीक है, आप जान रहे हो कि आपके रथ के ऊपर कौन कौन है। बोले उसे क्या दिक्कत है, मैंने मारा ना, देखिए उनके उसका 7 कदम गया। बोले अच्छा कोई बात नहीं। बोले आपके रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं और यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, इसलिए आपका मेरे हम दोनों की इतनी शक्ति रहते हुए 3 कदम गया है, हम ना रहे तो आप कहाँ जाओगे कोई पता नहीं है। अरे बोला नहीं नहीं हम संभाल लेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप मतलब मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं कि मैंने इतना मार के उनको पीछे कर से आप दिए हुए जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में दिए हुए ईमेल आईडी के ऊपर, दिए हुए टेलीग्राम के ऊपर आप सेंड कर दीजिए, कंपाइल करके। कंपनी ये मत कीजिएगा कि चंदन पांडे के पास भी भेज दीजिए, विशाल पवार जी के पास भी भेज दीजिए, मनीष श्रीवास्तव जी के पास भी भेज दीजिए। ये तीनों लोग तो भेज देंगे कंपनी को, लेकिन कंपनी वहाँ कंपाइल करके आपके वाउचर या आपके एड पैकेज को परमानेंट पेंडिंग में डाल देगी, फिर आपको लेट लगेगा क्लियरेंस कराने में। तो प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा चालाक मत बनिएगा, चालाक आपसे ज़्यादा कंपनी है जिसके पास डाटाबेस है। तो हम यहाँ मीटिंग को समाप्त एक करने चीज के और लिए ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पे खत्म करने से पहले। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कार्ड से पेमेंट किए थे और उनको कहीं ना कहीं अड़चने आई थी, उनके वाउचर्स कहीं के नहीं आए। तो ऐसे लोग प्लीज़ जो फॉर्मेट दिया गया है आप भी उसी फॉर्मेट को भरकर एटीएफ को ईमेल कर सकते हैं, या फिर 5 लोगों का नाम दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप में। सबसे पहले तो इसमें से बहुत सारे लोगों ने अब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसमें हमने सारे डिटेल फॉर्मेट दिए हुए हैं, आपके कहीं पर भी किसी भी माध्यम से आपने पेमेंट किया और कहीं पर भी अटक गए, भले वो कार्ड से हो, क्रिप्टो से, वो सारी चीजें सिस्टमैटिक आप लिख के भेजिए। आपके वाउचर्स हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मीटिंग्स बंद हुई है, तो मैं आपको बता दूं हमने मीटिंग्स बंद नहीं की है। हमने आपको वक्त दिया है ताकि आप पूरा फोकस आपका रजिस्ट्रेशन पे करें। ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आज जो हमारा काउंटडाउन है, जो बेसिक काउंटडाउन 3 मिलियन का था, वो नियरली अराउंड 26,000 तक पहुंच गया है। और इसी तरह से आप अगर मीटिंग्स के चक्कर में ना घुसते हुए सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन और पीवीज पे ध्यान दें, तो बिलीव मी 9 तारीख के पहले पहले हम इसको जीरो कर सकते हैं। ये सब कुछ आप सबके हाथ में है और हमारे हाथ में है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी भी टीम्स है, हमें भी उनको मैनेज करना है, साथ साथ में हमें भी लगता है हमें भी ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करने हैं, तो हमें भी उसके लिए वक्त चाहिए। और होता क्या था, आज तक हम पूरा दिन इसमें निकाल देते थे, इसके लिए हमें खुद के लिए वक्त नहीं मिलता था। तो हमने एक कॉमन डिसीजन लिया पूरा ये मीटिंग करके कि हम 10 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ एक मीटिंग करेंगे जिसमें हम अपडेट देंगे कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रही है, यही सारी चीजें होगी। इसके अलावा कोई प्लान प्रेजेंटेशन हम नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे अपडेट्स हम देंगे। तो इन मीटिंग्स को आप डेफिनेटली सुनिए, और ये सारे मीटिंग्स की टाइमिंग हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जो इंडिया का रीजनल टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें हम शेयर करेंगे। तो उन मीटिंग्स को आप देखना, तो उसके हिसाब से इन मीटिंग्स को अटेंड कीजिए ताकि आपको रियल में क्या हो रहा है, ये सारी चीजों के अपडेट्स आपको पता चलते रहे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए पीवी पर, पर्सनल वेरिफिकेशंस पर, क्योंकि 10 तारीख ये लास्ट है। और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कीजिए, फ्री में लोगों को लगाइए। और वहां पर फ्री में लगाने के बाद जैसे ही 10 तारीख क्रॉस हो जाएगी, आपका यहाँ में रजिस्ट्रेशन उनका करवाना है आपको, और वो करवाओगे तो आपका जो जो पहले या दूसरे महीने का जैसे ही एड प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो आपका इनकम बनेगा, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए, ये यूट्यूबर्स को जो बकना है बकने दीजिए, सीरियसली बोल रहा हूँ। इनकी बुद्धि आप समझ जाइए, जिस हिसाब से वो लोग क्लेम करते हैं, वो भी यूट्यूब जैसे एक प्लेटफॉर्म पर उनका वो परिचय दे रहे हैं, उनकी बुद्धि कितनी है। ओके, तो अगर उनको आप पर विश्वास रखना है तो उन पर ही विश्वास रखिए और उनका फॉलो कीजिए, और जो करना है अपनी जिंदगी के साथ सत्यानाश कीजिए।
लेकिन अगर आप इस कंपनी पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हो, दिल से मानते हो ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होने वाली है, तो प्लीज हम जो कह रहे हैं उसको कीजिए। आप जिंदगी में ये डिसीजन कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, इसका ख्याल हम रखेंगे। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारी जितनी भी एडमिन टीम है वो दिन रात कोशिश कर रही है आपको बेहतरीन से बेहतरीन सारी चीजें देने के लिए। आपकी टीम्स को मैनेज कीजिए सही तरीके से। नेगेटिविटी बहुत हो सकती है, लेकिन आपको एज ए लीडर उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है। अगर आप लीडरशिप स्किल्स अभी दिखाएंगे, उसका फायदा आपको मिलने वाला है, ये याद रखिए, ठीक है। तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को बिना चुके 100% ज्वाइन कीजिए। आपके सारे टीम्स को यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करवाइए, ताकि उन्हें भी पता चले वन स्टॉप सोल्यूशन है वहां पर, सारे एडमिन्स भी है वहां पर। आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो हम लोग आपका सवाल का जवाब देने के लिए वहां पर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। और लास्ट में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे कंपनी के अगेन वन मोर एडमिन मिस्टर विशाल पवार जी। प्लीज आप विशाल जी आइए और अपना वक्तव्य रखिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्त से पहले तो क्या है विशाल जी आपकी आवाज क्या फ्लक्चुएट हो रही है, थोड़ा रेंज नेटवर्क में आइए। नहीं नहीं, ठीक है सर, नेटवर्क में तो हूँ। हाँ अभी अभी ठीक है, कोई नहीं, फ्लक्चुएट हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है सर। एक मिनट देखिए आप, मैं तब तक शफीक जी को एक बार बोलने के लिए मौका देता हूँ। शफीक जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर टाइम जी जी जी, 2 मिनट सर, 2 ही मिनट। मैं सभी गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ 1 मिनट का वक्त लूँगा आप लोगों का, कि जिंदगी हमारी है, लाइफ हमारी है, डिसीजन हमारा है, ठीक है ना। तो डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। और लाइफ इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि डिसीजन सोच समझ के इसके लिए लीजिएगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी और ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ आप लोगों से बातचीत करने के लिए, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। लगातार 1 साल से हम लोग यही चीज कहते चले आ रहे हैं कि ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आप इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। यूट्यूबरों की बातों पे क्यों जाते हैं आप? यूट्यूबर हमको थोड़ी खाने को देने आने वाले हैं उस वक्त में जब हमको जरूरत होगी। यूट्यूबर ने हमको आज तक कुछ दिया है? तो यूट्यूबरों के बातों पे आप मत जाइएगा। आप ये देखिए आपका दिल क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आपकी आत्मा क्या कह रही है। हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं दोस्तों, सही प्लेटफॉर्म पे। हमारे ग्रेट गुरु श्री चंद्र पांडे सर ने एक चीज अभी कुछ देर पहले कही थी, वो हकीकत में कहीं ना कहीं हम ही लोग हमारी नुकसान का कारण बनते हैं। जब 1957 में 1857 में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, तो उस वक्त कुछ गद्दारों ने और बहुत सारी गद्दारी करी, और वो आजादी हमको 1947 को मिली। तो क्यों हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं दोस्तों? वक्त आपके पास है, आप समझदार हैं, 18 साल प्लस हैं। आप लोग देखिए, निगेटिव लफ्ज तो बहुत सारे हैं, उसके साथ पॉजिटिव भी सोचिए। कंपनी हमको बहुत कुछ देने वाली है, इतना कुछ देने वाली है कि हम उसको समेट नहीं पाएंगे दोस्तों। ये हमारे सभी गुरुजन आपको लगातार कहते चले आए। मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करूंगा। मैं शफीक अहमद, अहमदाबाद, गुजरात से आप सभी लोगों का फिर से अभिवादन करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शफीक जी। विशाल जी आप तैयार हो तो बोलिए, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। विशाल जी सर कुछ नेटवर्क इशू है, प्लीज सर फिनिश कीजिए। ठीक है, चलिए तो सर आप क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए, फिनिश करते हैं। तो बस मैं सभी लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में रहिए, वहीं पे आपको मीटिंग का, डेली मीटिंग का जब भी होगा दिन में एक बार मीटिंग हम ऑर्गेनाइज करेंगे, और विश्वास के साथ यहाँ लगे रहिए। फिनिश कीजिए ना, जो काउंट डाउन 0 इतना हम लोग काम कर लिए। अब सबके खाते में 10 से 15 आएगा। 50 मैं कर देता हूँ, बाकी लोग 5-5 कर दीजिए, उसको फिनिश कीजिए। उसके बाद ऐड पैकेज के ऊपर ज़्यादा आप लोग फोकस ना कीजिए। ऐड पैकेज के ऊपर ज़्यादा, वो तो आराम की वो पैसा हो जाएगा कि यार मैं तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आराम से पैसे आएंगे। लोगों को आप कितना मदद कर पाएंगे, इससे मैटर करता है। तो ज़्यादातर पीवी के ऊपर ध्यान दीजिए और फ्री रजिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। फ्री रजिस्ट्रेशन और पीवी के ऊपर ध्यान दीजिए, ऐड पैकेज के ऊपर ज़्यादा फोकस ना कीजिए। तो मैं आज का मीटिंग यहीं पे समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेंटोर का, सभी लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा, ख्याल रखिए अपना, और प्लीज पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखिए, अपने टीम्स को संभालिए। यही वक्त है हमें एक साथ हमारी यूनिटी दिखाने की, और एकता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो प्लीज एक साथ रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड हम फिर मिलेंगे कल शाम को।
ठीक है।